हेलो नमस्कार। आज जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस का गठन भी हुआ है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पर हुआ है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिद्धांत है उसका साधारण शब्दों में अर्थ है कि सुरक्षा को सामूहिक रूप से मिलजुल कर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना किया जाए। आपने देखा होगा कि यह जो सुरक्षा परिषद है, अगर कोई एक देश दूसरे पर आक्रमण करता है तो सभी देशों की तरफ से सुरक्षा परिषद को अंत में वहां संयुक्त राष्ट्र की सेना भेजने का अधिकार है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का व्यवहारिक उदाहरण है। यानी वर्तमान समय में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सभी देशों ने मिलजुल के ले ली है और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की है। लेकिन ये बात यहीं तक होती तो कोई खास बात नहीं। बात इसमें क्या है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसके सेक्शन 51 सेक्शन में ये बात लिखी है कि इस तरह की कलेक्टिव सिक्योरिटी के मैकेनिज्म रीजनल लेवल पे भी देश बना सकते हैं। ये परमिशन देशों को दी गई है और इसी चार्टर के आर्टिकल 51 का लाभ उठाकर 1949 में नाटो का गठन किया गया था। उसके बाद वार्सा पैक्ट का गठन किया गया। सीटो सेंटो ये सब कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे। अंतर क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे विश्व के लिए काम करता है, लेकिन ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे ये किसी एक रीजन के लिए काम करता है, किसी एक क्षेत्र विशेष के। इसमें जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसेंशियल रूप से एक बात जरूर लिखी होगी, या नाटो हो या और कोई दूसरे हो, एक CSTO है उसकी भी बात करूंगा मैं, कि अगर एक देश पर आक्रमण होता है, यानी वो मेंबर सारे मिलके लिखते हैं कि अगर किसी एक देश पे आक्रमण होता है तो वो सभी पे आक्रमण माना जाएगा और सभी मिलकर उसका सामना करेंगे, उस चुनौती का सामना करेंगे। तो इसलिए कलेक्टिव है कि जो थ्रेट आएगा वो उसका सामना कलेक्टिव रूप से किया जाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने जो 51 में राइट दिया उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। ये बात हो सकती है कि नाटो उन प्रतिबंधों का पालन न करे, मनमानी करने लगे, लेकिन प्रतिबंध हैं। और प्रतिबंध वो दो हैं, 51 में ही लिखे हैं। वो ये है कि वो सुरक्षा के लिए ही अपनी सेना को यूज करेगा, यानी किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। अगर उस संगठन या नाटो के सदस्यों पर आक्रमण हुआ है तो अपने को बचाने के लिए प्रयोग करेगा, न कि किसी देश पर आक्रमण करने के लिए अपनी तरफ से करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब वो सुरक्षा का कोई उपाय अपनाएगा, सुरक्षा का नाटो या कोई भी रीजनल संगठन है, तो वो उसकी सूचना इमीडिएटली सुरक्षा परिषद को देगा और उसके बाद सुरक्षा परिषद जो फैसला लेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेगा। अगर सुरक्षा परिषद उसको कहती है कि आप अपनी सैनिक नाटो कहती है कि अपनी कार्रवाई रोक दो, तो रोकना होगा। अब नाटो ने कई बार क्या किया है कि अटैक के लिए भी इसका प्रयोग किया है। लीबिया, इराक, नाटो की सेनाएं भेजी गई, आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा बना करके वहाँ पे जो कि आर्टिकल 51 का उल्लंघन है। किस बात का उल्लंघन है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंतर्गत बनाए गए नाटो जैसे क्षेत्रीय संगठन केवल सुरक्षा के लिए अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करेंगे, ना कि किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण करने के लिए करेंगे। इस तरह के कुछ और संगठन है, लेकिन एक का उल्लेख करना यहाँ पे जरूरी है नाटो के अलावा, वो है CSTO। अमेरिका उसके समूह ने वार्सा पैक्ट बनाया था, लेकिन 92 में जब सोवियत यूनियन का 91 में डिसइंटीग्रेशन हो गया तो 92 में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2002 में रूस ने कुछ देशों को मिलाकर, जिसमें 6 देश हैं रूस को मिलाकर, जैसे बेलारस है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, इन देशों को मिलाकर
जिन 6 देशों ने मिलकर 2002 में बनाया था CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी नाटो की तरह ही है, इसका नाम कम आता है क्योंकि इसके ऑपरेशन कम होते हैं। अभी जब आर्मेनिया पर अजरबैजान ने आक्रमण किया था तो आर्मेनिया ने इसको इन्वोक करने की कोशिश की थी, लेकिन रूस उसकी मदद के लिए नहीं आ पाया क्योंकि रूस यूक्रेन में खुद ही वार में संलग्न है। इसी तरह की तीसरा एक संगठन है जो अभी हम कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, अंजुस। ये 3 देशों का संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसमें भी इस तरह की लैंग्वेज है कि एक पे आक्रमण होगा तो सब पे आक्रमण माना जाएगा, लेकिन इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इसको कम लोग जानते हैं। तो नाटो ज़्यादा प्रचलन में है क्योंकि एक बड़ा संगठन है और निरंतर ये कोई ना कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की धारणा तभी सही मानी जाएगी जब सुरक्षा के लिए ही केवल प्रयोग किया जाए उसका और मिलजुल के प्रयोग किया जाए। अन्यथा अगर आप एक तरफा कार्रवाई के लिए प्रयोग करते हैं तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की धारणा सही नहीं मानी जाएगी। कलेक्टिव सिक्योरिटी की धारणा का नाटो ने कई बार उल्लंघन किया है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। थैंक यू।